नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल और उसकी टीम यानी कि गैंग्स ऑफ चीटर्स के एक एक घोटाले धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और उसके साथ ही एक के बाद एक समन अरविंद केजरीवाल की सरकार को मिल रहा है, जिसमें अभी ईडी तो एक्साइज पॉलिसी मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ का इंतजार कर रही है, लेकिन और एक नोटिस जारी हो चुका है और वो है जिस मॉडल की चर्चा अरविंद केजरीवाल हर जगह करता है, वो शिक्षा मॉडल। यानी कि स्कूलों में क्लासरूम बनाने में जो सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ, मामला लगभग 3000 करोड़ का है, उसमें अरविंद केजरीवाल के 2 पूर्व मंत्रियों को नोटिस जारी किया गया है। लोकायुक्त ने यह नोटिस जारी की है। लोकायुक्त और लोकपाल ये 2 ऐसे शब्द हैं जिसके लिए अरविंद केजरीवाल चिल्लाता रहता था अन्ना हजारे के साथ आंदोलन के समय से अब तक। लेकिन जब इसकी सरकार बनी तो ये खुद डर गया था लोकायुक्त लोकपाल कैसे नियुक्त करे। अब इसी मामले में अरविंद केजरीवाल की सरकार फंसी हुई है, क्योंकि विजिलेंस ने रिपोर्ट दे दी है और रिपोर्ट के आधार पर नोटिस जारी हुआ है लोकायुक्त के तरफ से, और यह नोटिस जस्टिस हरीश चंद्र मिश्रा ने जारी किया है। इसमें मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों की कंस्पिरेसी का जिक्र किया गया है, जो विजिलेंस रिपोर्ट के आधार पर है। और मनीष सिसोदिया चूंकि अभी शराब घोटाले में जेल में है, तो नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि जेल सुप्रिंटेंडेंट के माध्यम से यह नोटिस मनीष सिसोदिया तक पहुंचाया जाए, और दूसरा नोटिस जो कि सत्येंद्र जैन के नाम से है, वो भी सत्येंद्र जैन मेडिकल ग्राउंड पर अभी बेल पर बाहर निकला हुआ है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वो भी महीनों तक जेल में रहा, तबीयत खराब हो गई, बहाना बनाया, फिर बेल लेकर बाहर आया हुआ है। लेकिन ये दोनों मिलकर घोटाला किया किस बात का था, और क्या अरविंद केजरीवाल इससे बच पाएगा, ये बड़ी बात है। क्योंकि ये घोटाला जिस तरीके से स्क्रिप्ट की गई थी, वो शराब घोटाले से ज्यादा बड़ा घोटाला माना जा रहा है। इसमें क्लासरूम बनाए जाने के लिए पैसे अप्रूव किए गए, कैबिनेट की मंजूरी से बचने का रास्ता निकाला गया, और फिर टेंडर में हेर फेर की गई। एक टेंडर 989 करोड़ का जो होना चाहिए था, उसको 16 हिस्सों में बांटकर हर टेंडर को 100 करोड़ से नीचे रखा गया, ताकि इसे कमिटी के माध्यम से ही, मंत्री के माध्यम से ही अप्रूव करवाया जा सके, इसे कैबिनेट के अप्रूवल की जरूरत ना पड़े। और इसी मामले में विजिलेंस की जांच हो रही थी। कंप्लेन किया था मनोज तिवारी ने और हरीश खुराना ने। ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मनोज तिवारी सांसद और हरीश खुराना भारतीय जनता पार्टी के सेक्रेटरी हैं दिल्ली के। और इन दोनों ने जो कंप्लेन किया था, उस पे विजिलेंस ने जांच बिठाई थी। कंप्लेन ये था कि दिल्ली सरकार ने एक टेंडर निकाला। पहले टेंडर निकालने से पहले 2016-17 से इसने सर्वे करवाया कि कहां कहां क्लासरूम जो है स्कूलों में खराब दशा में है, जिसको सुधारने की, रिकंस्ट्रक्ट करने की या फिर नए क्लासरूम बनाने की जरूरत स्कूलों में पड़ सकती है। और जब सर्वे के बाद इन लोगों ने देखा कि 205 स्कूलों में 7180 कमरे की जरूरत है, जिसे या तो रिकंस्ट्रक्ट करवाना है या फिर उन स्कूलों में कुछ और ज्यादा कमरे बनवाने हैं। इसके लिए टेंडर निकाला गया। टेंडर था कि 7180 स्कूल जो क्लासरूम हैं, उन क्लासरूम की जो दशा है, उसके लिए 989 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, एक एस्टिमेटेड बजट था। और उसके बाद यह टेंडर निकालना था 989 करोड़ रुपए का, मतलब लगभग 1000 करोड़ रुपए का यह टेंडर था। यह टेंडर एक साथ निकाला जा सकता था, क्योंकि सर्वे 250 स्कूलों की हुई थी, और उन 205 स्कूलों में से 7180 क्लासरूम एक साथ बनाए जाने की बात हो रही थी। लेकिन इसमें चालाकी की गई। चालाकी क्या थी? इस टेंडर को अगर 989 करोड़ रुपया रखा जाता बजट, तो इसके लिए विभागों के अलावा
कैबिनेट के अप्रूवल की जरूरत होती और उस समय एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन हुआ करता था। इसलिए ये दोनों ने मिलकर अरविंद केजरीवाल के साथ बातचीत की और कहा कि अगर कैबिनेट से अप्रूवल होगा, सब कुछ जानकारी में हो जाएगा, इसलिए इसकी जरूरत है कि इस टेंडर को बाइफरकेट किया जाए, अलग अलग स्कूलों के लिए, अलग अलग जगहों के लिए टेंडर निकाला जाए और उसमें हर टेंडर जो होगा वो 100 करोड़ से कम का होना चाहिए ताकि मिनिस्ट्री के अप्रूवल की जरूरत पड़े और उसमें एक्सपेंडिचर फिनांस कमिटी जो है जिसमें पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन शामिल था, इन दोनों के अप्रूवल की जरूरत पड़े, कैबिनेट को इससे कोई लेना देना ना हो। और इसलिए ये सारे जो टेंडर थे उसको 16 भागों में बांटा गया और उन 16 टेंडर को भी डिवाइड किया गया 65 टेंडर के तौर पर, यानी हर टेंडर जो होगा वो कम से कम 100 करोड़ का पार न कर जाए, इसलिए 100 करोड़ का कैप रखा गया कि कोई भी टेंडर 100 करोड़ के दायरे से कम हो और इसके बाद खर्च करना शुरू किया गया। लेकिन जब स्कूल के क्लासरूम बनना शुरू हुआ तो 7,180 के बदले 4,312 क्लासरूम बने। अब क्लासरूम की संख्या तो घट गई, यानी कि लगभग आधी हो गई, लेकिन इसका जो एस्टिमेटेड बजट था वो कम नहीं हुआ, इस पे जितने पैसे खर्च किए जाने थे वो कम नहीं हुए। और इसके बाद जब रिपोर्ट सामने आई तो हैरान करने वाली थी, क्योंकि आरटीआई किया गया और आरटीआई के माध्यम से ही पता किया गया कि इन क्लासरूम के बनाने में खर्च कितना हुआ। एक क्लासरूम बनाने में इसमें खर्च दिखाया गया था तकरीबन 33 लाख रुपए और उसके बाद उस समय के अनुसार ये खर्च के लिए अलग अलग तरीके से आरटीआई किए गए और फिर ये पूरे मार्केट का जो वैल्यूएशन था उसके आधार पर हरीश खुराना ने एक एस्टिमेटेड बजट दिखाया और उसमें कहा कि अगर 300 स्क्वायर फीट का एक कमरा बनाना है तो उसमें खर्च कितना होगा और इससे आसपास एमसीडी के स्कूल के जो क्लासरूम बने हैं उसमें खर्च कितने होंगे। सारा मैक्सिमम जो खर्च का स्तर था वो 5 लाख रुपया था, जिसे बढ़ाकर 33 लाख रुपया कर दिया गया था। लेकिन इस 33 लाख रुपए में न तो स्मार्ट बोर्ड शामिल था और न ही फर्नीचर शामिल थे। फर्नीचर और स्मार्ट बोर्ड जो खरीदा गया मार्केट से उसकी कीमत भी 4 गुनी 5 गुनी रखी गई, यानी टेंडर देने वाला, टेंडर लेने वाला और फिर बीच का ये आम आदमी पार्टी के लोग, इस पूरे मामले में सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ था। यानी 1000 करोड़ में से तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला ये सामने आया था, जिसके लिए विजिलेंस ने रिपोर्ट सौंपी और मनोज तिवारी, हरीश खुराना ने इसे लोकायुक्त में भी एक अपील दायर की थी कि इसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि ये करप्शन का मामला है। लोकायुक्त ने विजिलेंस से रिपोर्ट मंगवाई और उसके बाद लोकायुक्त का मानना था कि प्राइमा फेसी ये घोटाले का मामला है और इसलिए नोटिस भेजना जरूरी हो गया है दोनों को, क्योंकि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर ये दोनों डायरेक्ट रूप से इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन यह मामला सिर्फ 7,180 स्कूलों के क्लासरूम का नहीं था, बल्कि यह मामला एक और आया क्योंकि दूसरा जो टेंडर ये प्रायोरिटी 1 का टेंडर था जिसमें 7,180 क्लासरूम बनाए जाने थे, लेकिन प्रायोरिटी 2 का एक टेंडर निकला था, उसमें 12,446 कमरे बनाए जाने थे और वो कमरे जो बनाए जाने थे उसके लिए 2,800 करोड़ का टेंडर निकाला गया था। लेकिन उस टेंडर को भी ऐसे ही घालमेल किया गया, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो और कैबिनेट अप्रूवल की जरूरत महसूस ना होने दो। यानी जो घोटाला लगभग 3,000 करोड़ का है जिसमें 20,000
क्लासरूम बनवाए जाने का मामला है और इसीलिए लोकायुक्त ने नोटिस भेजा है, विजिलेंस ने रिपोर्ट सौंपी है और अब मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच हो। मनोज तिवारी ने मांग की है, हरीश खुराना ने मांग की है और विजिलेंस ने भी इस रिपोर्ट में कहा कि ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दिखाई पड़ता है, क्योंकि बजट बढ़ाया गया, क्लासरूम कम हुए लेकिन बजट घटाया नहीं गया और कैबिनेट से अप्रूवल नहीं लिया गया। यानी कि एक तरीके से साजिश की गई है आपराधिक, और आपराधिक साजिश की जांच अगर करनी है तो सीबीआई इसके लिए स्पेशलिस्ट एजेंसी है, इसके पूरी जांच सीबीआई के माध्यम से कराई जाए। मतलब ये 3000 करोड़ का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बिना कैबिनेट के अप्रूवल के औने पौने दाम पर इन टेंडर लेने वाले अपने लोगों को शामिल करके किया और इसमें सैकड़ों करोड़ रुपया डकार गया, जिसके लिए लोकायुक्त ने नोटिस भेज दिया है। अब इस समन का जवाब तो देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हमने बिना कैबिनेट के अप्रूवल के कैसे ये पूरे के पूरे टेंडर को पास किया और 100 करोड़ से नीचे रखने की जो ये कॉन्स्पिरेसी की गई, इसकी जांच सीबीआई करने वाली है। मतलब ईडी से बचते बचते अब फिर से सीबीआई के जांच में एक और नया घोटाला आ गया है और सीबीआई जब इसकी जांच करेगी तो ये जो 3000 करोड़ का मामला है वो कहीं न कहीं फिर से ईडी के पास जाएगी। यानी कि इस पूरे मामले में शराब घोटाले से ज्यादा बड़ा घोटाला दिखाई पड़ रहा है, वो तो 100 करोड़ के किकबैक मनी की बात है। यहां तो 3000 करोड़ में से लगभग 300-400 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई है और केजरीवाल के जो 2 मंत्री पहले से फंसे हुए हैं, सत्येंद्र जैन अभी बेल पर हैं, मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह अलग से जेल में है, तो केजरीवाल का भी नंबर तो आना ही है। और ऐसा लगता है कि 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं केजरीवाल, ईडी समन से भागते फिर रहे हैं, वो अब भाग नहीं पाएंगे। नया घोटाला सामने खड़ा है और एक एक परत इसमें दिखाई पड़ रही है कि 5 लाख का क्लासरूम आप 33 लाख में कैसे बना सकते हो? ये इतना ज्यादा खर्च, और उसमें भी 2017-18 में ये मामला गंभीर है और आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से इसमें फंसी हुई है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।